ग्रहण है ये 37 वर्ष बाद आया है। 1986 में 86 में देखा गया था कि इस तरह का ग्रहण लगा था। अब वर्ष में 12 पूर्णिमा होती हैं और हर पूर्णिमा का अपना एक महत्व है। अपने आपने देखा होगा हर एक पूर्णिमा पे त्योहार कोई ना कोई जरूर पड़ता है, मगर शरद पूर्णिमा एक ऐसी पूर्णिमा होती है जिस दिन कहते हैं कि अमृत वर्षा होती है और कहीं ना कहीं इसको रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, यानी कि ये प्रेम संबंधित पूर्णिमा भी होती है। इस दिन ऐसा कहा जाता है राधा रानी और कृष्ण जी जो है वो रास लीला भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं अमृत वर्षा के लिए हम शरद पूर्णिमा पे खीर को जो है बना करके रखते हैं, क्योंकि अगर एक बार हम पूरे वर्ष में इस पूर्णिमा पे अगर इस पूर्णिमा के किरणों में हम वो खीर रखते हैं और अगले दिन उसको ग्रहण करते हैं प्रसाद के रूप में, तो वो सिर्फ प्रसाद के रूप में या खीर नहीं होती है, वो अमृत होता है, वो एक तरह से मेडिसिन होती है। और ये कहा जाता है कि अमृत कब निकला था, जब सागर मंथन में से अमृत कलश प्राप्त हुआ था, तो अमृत कलश तब निकला था और वहीं पर इसी अमृत पे एक तरह से ग्रहण लग रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तो ये इस वजह से बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट देगा, दूसरा ये ग्रहण जो है भारत में भी नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं ये ग्रहण जो है आने वाले 2 महीने, जो इस साल के 2 महीने बचे हैं, इसमें हम काफी हद तक उथल पुथल देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि एक ही पखवाड़े में 2 ग्रहण लगे, यानी कि अभी 15 दिन पहले सूर्य ग्रहण भी लगा था। तो बैक टू बैक जब से हम देख रहे हैं 2019 से ये कॉन्टिन्यूसली हम देखते आ रहे हैं कि बाय द ईयर एंड कहीं ना कहीं 2 ग्रहण बैक टू बैक पड़ रहे हैं और इस वर्ष का ये अंतिम चंद्र ग्रहण है। तो कहीं ना कहीं इस बार भी हमने यही देखा कि बैक टू बैक 2 ग्रहण पड़े। तो आने वाले जो 2 महीने होंगे ये थोड़े से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। चंद्रमा मन का कारक होता है, जल का कारक होता है, मेष राशि में लग रहा है, मेष राशि अग्नि तत्व का कारक है। तो कहीं ना कहीं इस समय पे आग लगने की खबरें आना या जल से संबंधित परेशानियां आना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा लोगों को मानसिक तनाव बहुत ज्यादा हो सकता है। अभी हम देख रहे हैं युद्ध की स्थितियां बन रही हैं और भी अलग अलग तरह की स्थितियां बन रही है। तो कहीं ना कहीं युद्ध की स्थिति तो बनेगी ही बनेगी, मगर खास तौर से इस समय पर घर में भी युद्ध की स्थिति बन सकती है, जिस वजह से लोगों को अपने फैमिली में ही फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगी कहीं ना कहीं। तो इसीलिए इस समय पर बहुत खास है कि आप एक तो पॉजिटिव रहें, जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि लोग ग्रहण को अक्सर जो है ना बहुत नकारात्मक वे में ले जाते हैं। ग्रहण पड़ रहा है, अब हम क्या करें क्या ना करें, तो उसको नकारात्मक वे में ना ले जा करके अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और खास तौर से अगर ग्रहण पड़ रहा है तो ग्रहण के लिए ये समय जो है मंत्र उच्चारण के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, लाभकारी होता है। यानी कि इस दौरान जितना आप मंत्रों का उच्चारण करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए भी अच्छा होगा, आपके घर परिवार के लिए, आपके करियर के लिए बहुत अच्छा होगा। और इस समय पे कोई भी मंत्र आप सिद्ध कर सकते हैं, यानी कि ये समय जो है एक सिद्धि प्राप्ति के लिए बहुत खास होता है। ग्रहण का अर्थ होता है किसी चीज को लेना, ग्रैब करना। तो ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आप ग्रैब करें इस अपॉर्चुनिटी को। कोई भी मंत्र, मैं ये नहीं कहती कि बहुत बड़ा मंत्र आप करें, आप छोटे छोटे मंत्र, ओम नमः शिवाय है, ओम सोम सोमाय नमः है, ओम चंद्रमसे नमः है, या नमः शिवाय है, या महामृत्युंजय मंत्र है, या महामृत्युंजय संजीवनी मंत्र है। तो ये सारे मंत्र जो है आप कहीं ना कहीं चैंट कर सकते हैं। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तिष्क पर विराजमान है। कहते हैं ना कि अगर आपने एक बार अगर महादेव का नाम ले दिया तो सभी देवी देवताओं का नाम ले दिया, क्योंकि चंद्रमा हो चाहे सूर्य हो, महादेव की पूजा तो चंद्रमा और सूर्य ने भी करी थी। जब सूर्य ग्रसित थे तब महादेव को ही पुकारा था सूर्य ने भी। तो कहीं ना कहीं अगर आप महादेव की पूजा आराधना करते हैं तो चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे शनि हो, चाहे कोई भी प्लैनेट हो, कोई भी आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और ठीक आने वाले 1 दिन बाद यानी कि 30 अक्टूबर को राहु केतु का भी ट्रांजिट होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ग्रहण जो है उन चीजों पर भी इम्पैक्ट जरूर डालेगा। बिल्कुल यकीनी तौर पर आप ठीक कह रहे हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में धीरे धीरे चीज़ें जो है समझ में आती है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ। पूजा भाटिया जी कई चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया है, सभी जो ज्योतिषी हमारे साथ बैठे हैं उन्होंने, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ को समझना चाहता हूँ कि ये जो चंद्र ग्रहण है, अगर किसी एक चीज़ पर हम इस आपसे समझना चाहें कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका होगा, सबसे ज़्यादा प्रभाव होगा, तो कौन सा सेक्टर या कौन से लोग होंगे जिन पर सबसे ज़्यादा असरदार ये चंद्र ग्रहण नजर आएगा? देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण है मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में लग रहा है, तो मेष राशि के जातकों पे इसका मैक्सिमम प्रभाव रहेगा। अश्विनी नक्षत्र जैसे हम कहते हैं कि देवताओं के वैद्य, तो जितने भी
मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, जैसे फार्मासिस्ट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, थेरेपिस्ट हो गए, इन लोगों पे काफ़ी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। साथ ही अश्वनी जो है घोड़े का सिंबल होता है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो व्यापार जिसमें हॉर्सेस का इस्तेमाल होता है, सिग्निफिकेशन होता है, वहाँ पे भी आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। साथ ही मेष राशि के साथ तुला राशि भी इसकी मेजर इम्पैक्ट में रहेगी, क्योंकि तुला राशि से सप्तम भाव में लग रहा है, तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप इश्यूज, वैवाहिक जीवन में बाधाएं, ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा जब हम कह रहे हैं कि चंद्रमा ग्रसित है, तो चंद्रमा से संबंधित जितने भी व्यवसाय हैं, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, अगर आप देखिए अभी पीछे स्टॉक मार्केट में डेयरी प्रोडक्ट्स भी काफ़ी डाउनफॉल गया है। इसके अलावा टेक्सटाइल में भी डाउनफॉल गया है। सोने चांदी के भाव में काफ़ी आपको उथल पुथल देखने को मिलेगी आगे आने वाले कुछ दिनों में। और जिस तरह से अभी पिछले 15 दिनों में, जैसे अभी सूर्य ग्रहण भी गया है, उसके बाद अब चंद्र ग्रहण आया है, उसके बाद 30 अक्टूबर को राहु केतु का ट्रांजिट हो रहा है, उसके बाद 4 नवंबर को शनि डायरेक्ट हो रहे हैं, उसके बाद मिड नवंबर में आप देखिए मंगल का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। तो बहुत मेजर इम्पैक्ट रहने वाला है। जैसे ही मंगल जो है अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में आएंगे, तब आप देखिएगा कि मंगल और शनि का 4-10 एक्सेस आएगा, एक दूसरे का दृष्टि संबंध बनेगा। तो जब शनि मंगल का आपस में दृष्टि संबंध बनता है, तो ये कहीं ना कहीं विनाशकारी होता है। अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें, तो ये जो 45 डेज रहेंगे, जब मंगल जो है 45 दिन तक एक राशि में रहने वाले हैं, तो मिड नवंबर से लेकर दिसंबर एंड तक ये टाइम युद्ध के पॉइंट ऑफ व्यू से, भूस्खलन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्थक्वेक के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेचुरल कैलेमिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल रहने वाला है। इसके अलावा आप देखिए चंद्रमा जो है वो मंसो जातक, तो माइंड जो है कहीं ना कहीं माइंड इम्पैक्ट होता है।